आज हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख बड़ी दीनता नम्रता के साथ आए हैं कि तुम हमारा प्रभु है, स्वामी हैं, और तेरे वचन पर हम ध्यान करना चाहते हैं। प्रभु जी, इस वचन पर प्रत्याशित चाहते हैं, और प्रभु जो वचन आप देंगे उसको हम समझा सकें, खुद सीख सकें, दूसरों को सिखा सकें। हर एक की सहायता में यीशु को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जो कि बाइबल में पाया जाता है। व्यवस्था वितरण और उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 13 वर्स। व्यवस्था वितरण उसका 6वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, जो कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसकी सेवा करना, उसी के नाम की शपथ खाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दाऊद इस वचन को लिखता है और कहता है, तो अपने परमेश्वर का भय मानना, उसकी सेवा करना और उसी की शपथ खाना। भाइयों बहनों, आज मैं और आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं या नहीं? क्या हम प्रभु की सेवा अपने हाथों से कर रहे हैं या नहीं? परमेश्वर इस बात को कह रहा है, दूत मूसा कह रहा है, तो अपने परमेश्वर की सेवा करना, उसके साथ चलना, उसकी आज्ञा को मानना, उसका भय मानना। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उसके साथ चलें। इतनी बड़ी बात हो कि हम प्रभु की सेवा करने वाले बन सकें, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमारे लिए मारा गया है, और उसने हमें अपने खून से खरीदा है। प्रभु अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल आया, उनके कनान देश में बसाया, इसराइल कराया। और प्रभु मूसा से कहलाता है, मेरे लोगों से कह वो तन मन से मेरी सेवा करें। आज अन्य लोग भी अपने परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसका आदर सम्मान कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते प्रभु की सेवा करने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, क्या मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ या नहीं? क्या ये बाइबल पढ़ना, वचन सुनाना और चर्च जाना, क्या ये परमेश्वर की सेवा है या नहीं? मेरा ये तो हमारा कर्तव्य है, बाइबल पढ़ना और ये वचन सुनाना। सेवा तो यह है कि मैं प्रभु की आप भय मानूं, प्रभु के लिए कुछ करने वाला बन सकूं और प्रभु की शपथ खा सकूं। उसके लिए मैं जी जान से अपना उसको आदर सम्मान से देख सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मूसा जानता है कि मैं प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा था। मूसा जानता है कि मैं परमेश्वर को छोड़ रहा था, लेकिन जब मुझे प्रभु का स्वाद आ गया, उस बुढ़ापे में, उस 40 साल में उसने प्रभु की सेवा करी, लोगों की सेवा की, प्रभु के साथ चला। ये से कहते सेवा करना, प्रभु के पीछे चलना। उसकी बात, कितना परिश्रम उसने उठाया है, कितना दुख उठाया, जो कि उसके साथ प्रभु के साथ चला। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सेवा करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत लोगों ने प्रभु की सेवा करी है और प्रभु उनसे खुश हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे धन की बात नहीं कर रहा। आज परमेश्वर आपसे पैसे की बात नहीं कर रहा। आज परमेश्वर आपसे दसवां की बात नहीं कर रहा। आज परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पास आओ। प्रभु कह रहा है, तुम मेरी सेवा करो। मेरे प्यारे भाइयों बहन, आज हम देख लें हिंदू भाई लोग कितनी प्रभु की सेवा करते हैं, कितना उसको दान पुण्य करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे कितना तीर्थ यात्रा करते हैं। मुसलमान कितना तीर्थ यात्रा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की सेवा करने वाले बन सकें। और यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 26 उसकी यूहन्ना और उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका आपका 12वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में प्रभु आपसे मुझसे कहते हैं। देखिए, उसकी 26वीं आयत में कहते हैं, प्रभु कहते हैं, अधिक कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पिता मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक होगा। अधिक कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा।
जो प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु उनकी क्या करेगा, आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा। काश प्रभु आपका आदर करना चाहता है। सेवा करिए मेरे प्यारे भाइयों। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहकर पिता की सेवा करी, उसकी आज्ञा को माना, उसके भय में चला, लोगों की सेवा करी। आज परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के, और आप चाहते हैं कि पिता आपका आदर करे, सम्मान मिले, तो आपको मुझे प्रभु का आदर करना होगा, सेवा करनी होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके साथ बैठकर संगति करनी होगी। काश प्रभु करे ये चीज़ें मुझ में और आप में पाई जाए, ये चीज़ें हम में और आप परमेश्वर के लोगों में पाई जाए, ताकि हम प्रभु की सेवा करें। और यीशु मसीह कहता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरी भीड़ें होंगी, मेरे पीछे पीछे चलेंगी। आज क्या मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों? इसलिए यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय में कहता है, पहला आज्ञा देता है 10वें हुक्म में, पहली आज्ञा दे, तो अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर, अपने समान प्रेम कर। हैं, जब हम अपने शरीर की सेवा करते हैं तो मैं और आप परमेश्वर की सेवा करें, उसके लिए कुछ खर्च करें, उसके साथ उसके लिए कुछ लाने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करने वाले बन सकें। गीत तो हम गाते हैं कि मन मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, लेकिन जब सेवा करने का मौका आता है तो मैं और आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन आज प्रभु कहता है, अगर हम व्यवस्था वितरण उसका 6ठा अध्याय को पढ़ें और उसकी 13वीं आयत, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, और उसका 13वां अध्याय 6ठा अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ें, तो परमेश्वर का दास आपके लिए मुझसे कुछ कहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए कुछ कहना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर 15वीं आयत में प्रभु कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। कितनी बड़ी बात है। आज परमेश्वर मेरे बीच में, प्रभु आपको यरूशलेम जाने के लिए नहीं कह रहा, सरदन जाने के लिए नहीं कह रहा, पवित्र स्थान जाने के लिए नहीं कह, आज मेरा प्रभु मेरे बीच में है, आपके पास है, मेरे पास है, उसकी सेवा करिए। और क्या कहता है, मैं तुम्हारे बीच में हूँ। वह जलन रखने वाला ईश्वर है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा की कौन तुझ पर भड़के, कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी से नष्ट कर डाले। आइए हम प्रभु की सेवा करके उसका क्रोध को शांत कर सकते हैं, उसके साथ हम चल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि हम प्रभु की सेवा करें, प्रभु के लिए कुछ करने वाले बन सकें। और यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम जाओ सारी दुनिया में प्रचार कर दो, उसके लिए उसका प्रचार करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम तन से, मन से, बुद्धि से, शरीर से प्रभु की सेवा करने वाले बन सकें, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय पढ़ें, और उसकी अगर हम दूसरी आयत को पढ़ें, इब्राहिम ने प्रभु की सेवा करे। क्या करे प्रभु? दूसरी अगर आयत में पढ़े तो इब्राहिम अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। उसने आँख उठा के देखे कि उसके पास पेड़ के नीचे 3 जन खड़े। दौड़ के गया, प्रभु से कहता है, प्रभु तुम चले मत जाना, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। उनका ठंडा पानी पिलाकर उनका स्वागत किया, उन्हें अपने घर में लेकर आया। हवा के पास, सारा के पास गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हवा है सारा से कहता है सारा सुन, हमारे घर में प्रभु आया है। आज वक्त है प्रभु की सेवा करने का, आज समय है इसके अपने हाथों से उसे खाना खिलाने के लिए। तो सुस्ती मत कर, फुर्ती से खाना बना, मैं अपने प्रभु को भोजन कर सेवा करी। और जब हम कहते हैं अगर हम सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज उसे मेवा मिलने का समय है, आज उसके पास आशीष आने का समय है। इब्राहिम ने आटा गूंदा, मैं रोटी बनाई, मीट बनाया, और इब्राहिम मक्खन घी लेकर प्रभु के पास सामने रखा। और जब वो खा चुके, उन्होंने पूछा सारा कहाँ है? वो दरवाजे के पीछे खड़ी है, सुन रही है, प्रभु की बात सुन रही है। और प्रभु कहता है कि मैं बसंत ऋतु के आने पर तेरे एक बच्चा होगा, सारा के एक बच्चा होगा। सेवा करोगे प्रभु की आशीष। इसलिए तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में हूँ,
मैं तुम्हें आशीष देने। सेवा तो करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई दिखाने के लिए नहीं। और बाइबल कहती है दिखाने के लिए कोई धर्म के काम मत करिए, तो हम परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पा सकते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई भी हम आशीष नहीं पा सकते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सेवा करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्राहिम ने प्रभु की सेवा करी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है, आज प्रभु आपके बीच में है, मौका है, तन से, शरीर से, हाथों से प्रभु की सेवा करो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम लोगों की बहुत सेवा करते हैं, आज हम पादरी साहब की बड़ी सेवा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको आदर मत दो, मैं भी एक पादरी हूँ, लेकिन हमें प्रभु की सेवा करनी है, उसको खुश करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु ये हम देखते हैं, नूह ने प्रभु को खुश किया और प्रभु ने उसे प्रकट किया, और क्या हुआ, वो क्या है, प्रभु के साथ रहा। हनूक ने प्रभु को खुश किया, वो 365 में उठा लिया गया प्रभु। आइए हम प्रभु को की सेवा कर तन मन से करें। इब्राहिम अगर सेवा नहीं करता, सारा सेवा नहीं करता, तो उसे बच्चा नहीं मिलता मेरे प्यारे भाइयों, उसके घर में प्रभु की आशीष नहीं आती। आइए हम प्रभु की आशीष को प्राप्त कर लें, यीशु के साथ चलें और यीशु से कहें, प्रभु मुझे तेरी आशीष चाहिए, आज मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु जी, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जाएं। व्यवस्था वितरण और उसका 13वां अध्याय और उसकी 4 आयत को हम पढ़ें, उसकी 4 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए सुनिए। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञा का पर चलना, उसके वचन को मानना और उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना। आइए मैं और आप प्रभु से लिपट जाएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जब हम प्रभु से प्यार करने लगेंगे, जब हम प्रभु को समय देने लगेंगे, तो प्रभु मुझसे लिपटेगा, हम प्रभु से लिपटेंगे, प्रभु के साथ हमारे बीच में हमारे विचार बन जाएंगे, एक हो जाएंगे। काश प्रभु करे हम प्रभु के साथ लिपटें, प्रभु हमारे साथ हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कितनी बड़ी बात परमेश्वर का दास कहता है, आओ हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु से लिपटें, प्रभु के साथ चलें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने से पड़े, उसके से लिपटे रहें, उसकी आज्ञा को माने। यही आज्ञा सेवा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मूसा ने प्रभु की आज्ञा को माना, उसका भय के साथ चला, और वो मूसा उसी चीज़ को सिखा रहा है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानें, उसकी सेवा करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सेवा प्रभु ने हमें दी है कि हम उसके कार्य को करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सेवा आज प्रभु चाहता है उसके लोग उसकी सेवा करें, उसकी आज्ञा को माने, उसका भय माने, उसके साथ चलने वाले बन सके मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कितना अच्छा होगा मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, कितना अच्छा होगा हम सारा के समान प्रभु की सेवा करें, अपने हाथ से प्रभु के लिए कुछ करें। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, हे बालकों तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? तो कहता है कुछ नहीं है प्रभु जी। प्रभु ने उनकी तब भी सेवा करी मेरे प्यारे भाई, प्रभु ने उस भीड़ की सेवा करी, हमें उदाहरण दिया। लेकिन आज हम करना नहीं चाहते, आज हम प्रभु के साथ चलना पसंद नहीं करते। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की सेवा करें, उसके साथ चलें, उसके साथ उसके मार्गों को पूरा करने वाले बन सकें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जाएँ। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसकी 21वीं आयत और 23वीं आयत, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसकी 21वीं आयत और 23वीं आयत। और परमेश्वर हमसे और आपसे कुछ कहना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखेगा। मतलब सेम कर, अगर हम प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो उसकी हम सेवा करेंगे, उसकी आज्ञा को पूरा करेंगे। वो कहता है रखता है, आज्ञा को मानता है, उसे मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरा पिता और प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। अगर हम उसकी सेवा करेंगे, उससे प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर हम पर प्रकट करेगा। आज कमी क्या है, हम प्रभु से प्रेम भी नहीं रख रहे और ना प्रभु की सेवा कर रहे, इसलिए प्रभु का हमें दर्शन नहीं मिल रहा, इसलिए प्रभु का दर्शन हमारे जीवन में नहीं है। प्रभु करे कि प्रभु का दर्शन करें, उसकी आज्ञा को माने, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन पाया जाए।
हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। अगर हम इसकी 23वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और उसके साथ पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अगर आप प्रभु की सेवा करेंगे, मैं प्रभु की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर मेरे पास आएगा और वह हमें किसी बात की कमी नहीं होगी। भाइयों बहनों, किसी बात का हमें दुख नहीं होगा। प्रभु मेरे आंसू को पहुँच देगा सेवा करने से, मेरे सारे संकट को दूर कर देगा। आइए हम प्रभु की सेवा करें। देखिए, हमने देखा था सारा ने प्रभु की सेवा करी। आइए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला राजा उसका 18वां अध्याय को पढ़ना। वहाँ एक विधवा है जिसके घर में मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है। उसकी मुलाकात विधवा से हो जाती, एलिया से हो जाती है, मेरे प्यारे भाइयों, एलिया की। और वो विधवा कह रही है कि मैं खाऊं, मेरा बच्चा खाए और खा के मर जाए। लेकिन उस विधवा ने एलिया की सेवा करी, तन मन से करी। पहले मरने की बात कर रही है, फिर सेवा की बात आ जाती है। एलिया कहता कि मैं जा रहा हूँ, कहता नहीं 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 नहीं, मैं जाने, अगर तू चला गया तो मेरे घर का आटा और तेल खत्म हो जाएगा। उससे मन से सेवा करी थी मेरे प्यारे भाइयों। और एलिया भी कह रहा है, जब तक मैं तेरे घर में रहूँगा तो कभी भी तेरे घर का आटा ख़त्म नहीं होगा। आइए हम खुदा परमेश्वर के लोगों की सेवा करें, परमेश्वर की सेवा करें, आपको किसी बात की घटी। इसलिए तो दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। हम प्रभु की अगर सेवा करेंगे तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। सेवा करने से करेंगे हमें मेवा मिलेगी। सेवा करने की बहुत ज़रूरत है। आज हम भटक चुके हैं। हम सोचते हम चर्च चले गए, हम सोचते हम दान डाले आए, सोचते 10 मांस दे गए, इससे काम नहीं चलेगा। आज हम प्रभु की सेवा अपने मन से करें, गरीबों की सहायता करें, जैसे यीशु मसीह ने उदाहरण दिखाया है। लोगों का चेलों की सेवा करी, मेरे और औरों की सेवा करी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है आप भी परमेश्वर की सेवा करें। यहोशू की पुस्तक, अगर हम यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय पढ़ें, यहोशू उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, तो मैं इसमें से कुछ बातें छोड़ूंगा जो कि मैं इस पर अधिकतर नहीं पढ़ सकता कि मोल ऐसा है। और यहाँ पे लिखा है, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे, यहाँ पर 10वें की बात नहीं कह रहा, अगर तुम्हें बुरा सेवा करना बुरा लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। यहाँ पर दूसरे और ईश्वर के बारे में लिखता है, इसको आप पढ़ लीजिए। और आगे मैं पढ़ता हूँ, शब्द को मैं नहीं पढ़ूँगा, आप पढ़ लीजिए। उस पर करने के लिए और कहता है, ऐसे सेवा करो कि देश में तुम रहते हो, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूँगा। जोशुआ कहता है, मैं और मेरा परिवार, हम दोनों यहोवा की सेवा करेंगे। हम यहोवा, जोशुआ ने प्रभु के मूसा के साथ था, पहले मूसा के साथ रहा, मूसा के टाइम में उसने प्रभु की सेवा करी, उसका वफादार रहा और बाद में उसने भी सेवा करी। कहता है, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेगा। अगर हम लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय को पढ़ें, 19वां अध्याय को पढ़ें, 19वां अध्याय को, वहाँ पे एक जक्कई का है, जक्कई ने प्रभु की सेवा करी। जक्कई तो सिर्फ क्या है, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया प्रभु को देखने का, उससे ये नहीं मालूम आज मौका है, अगर मैं यीशु की सेवा करूँगा, यीशु मेरे घर आ जाएगा तो आज मेरे घर की काया बदल जाएगी, आज मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरा समाज बदल जाएगा। और प्रभु उस घर में गया। बाहर बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है और यीशु मसीह उस घर में, और लोग कह रहे हैं कि देखो ये पापी के घर में रोटी खाने चला गया। जक्कई के देख कह रहे हैं, यीशु मसीह को भी कह रहे हैं कि पापियों के बीच में रोटी खाने चला गया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जक्कई से बड़ा प्यार करते हैं मेरे पर। और यीशु मसीह जक्कई से कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। आज सच में आज प्रभु हमारे घर में उद्धार आए। यीशु की सेवा करिए। प्रभु हमारे बीच में, अभी हमने देखा कि यहोवा हमारे बीच में है। सेवा करने का मौका प्रभु ने हमें दिया है ताकि प्रभु आए, हमारी काया बदले, हमारे समाज को बदले, मेरे परिवार को बदले। जोशुआ कहता है, मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। काश आप प्रभु की सेवा करें, मैं भी सेवा करूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज प्रभु मेरे घर में आना चाहता है, आपके घर में जाना चाहता है, ताकि प्रभु कह रहे इस घर में उद्धार आया है। सेवा करिए मेरे भाई, आपके सारे दुख, आपकी सारी परेशानी, सारा संकट दूर हो जाएगा सेवा करने से। और सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अगर मत्ती की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ें, मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ें, वहाँ पतरस की सास बीमार है, बुखार से पीड़ित है। हो सकता है पतरस ने कहा प्रभु जी आप इधर से जा रहे, मेरी सास बीमार है, उसको भी देखते चलिए, उसको भी देखिए। और प्रभु उस घर में आए और प्रभु ने उसे छुआ, उसका बुखार उतर गया और लिखा वो तुरंत प्रभु की सेवा करने लगी। काश प्रभु आज आपके साथ मेरे साथ ये करना चाहता है। हमें कुछ आयत को और देख लें। व्यवस्था वितरण उसका 11वां अध्याय उसकी 13वीं बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 13 में लिखा है, आज तुम मेरी इसी आज्ञा को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान करके सुनो, सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। प्रेम भी रखना है और सेवा भी करनी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं बाइबल से एक कहानी बता के ख़त्म करेंगे। यूहन्ना उसका पढ़िए, मार्था मरियम का जिक्र पढ़िए। प्रभु के घर में आते थे। मार्था प्रभु की सेवा करती थी, मरियम सेवा करती थी। अगर मरियम सेवा नहीं करती, मार्था सेवा नहीं करती, कदापि ज़्यादा जिंदा नहीं होता। प्रभु उनके घर में ठहरता था। मेरे प्यारे भाइयों, और प्रभु लाजर के लिए रोया, मरियम के लिए रोया, मार्था के लिए रोया और कहता है तुमने उसे कहाँ रखा। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु की सेवा करें, प्रभु को ठहराइए, सेवा करिए, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया, इस वचन को सींचे, जो सुनेंगे उन्हें आशीष दे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को हम शेयर करने वाले बन सकें, अपने दोस्तों को शेयर करें प्रभु जी, हर एक के साथ रहें। इसके हम चाहते हैं प्रभु जी ये वचन लोगों में बांटा जा सके। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाइयों बहनों, आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि लोग सच्चे प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।